दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके। मैं एक और छोटा सा वीडियो आज बनाने वाला हूं और वो एक मैं मिथ तोड़ने वाला हूं। मिथ आप समझते क्या है? मिथ होती है कहानी, और ये कहानी है जो बीजेपी स्प्रेड कर रही है कि इंडिया जो थे एक बहुत यूनाइटेड कंट्री थी और बहुत बड़ी पावर थी। खैर, कुछ हद तक ये सच है, बट इट इज नॉट टोटली ट्रू। अगर ये इंडिया जो है इस पोजीशन पे आज पहुंचा है तो वो किसने पहुंचाया है? क्या बीजेपी ने पहुंचाया है, या कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया है, या महात्मा गांधी ने पहुंचाया है? किसने? हु हैज डन इट? लेट अस बी वेरी फ्रैंक। मैं नीरज चौधरी की एक पैराग्राफ के बारे में जिक्र करूंगा जो उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए अननोन इंडियन। उसमें लिखा उन्होंने कि मैं कलकत्ते में रहता हूं और जब मैं कलकत्ते से अपने घर के बाहर निकलता हूं तो मैं हर एक चीज जो कलकत्ता में देखता हूं, ट्रैम कार हो या हाई कोर्ट हो या राइटर्स बिल्डिंग हो या बिजली के पुल हो या एक हावड़ा स्टेशन है जहां से सारी ट्रेन पेशावर तक चलती हैं, तो ये देन सिर्फ ब्रिटिश राज का है। दैट इज नंबर वन। यानी एक यूनाइटेड इंडिया अंग्रेज ही बना के गए हैं। एंड नीरज चौधरी आप जानते हो बहुत फेमस राइटर हैं एंड अंग्रेजी के इंडिया के बेस्ट राइटर माने जाते हैं। उन्होंने एक बात और पीछे लिखी है फॉरवर्ड में कि द ब्रिटिश गेव अस एवरीथिंग बट दे डिड नॉट गिव अस सॉवरेनिटी। यानी उन्होंने हमें नेशनहुड दिया, एवरीथिंग दिया, पर हमें अपना राज नहीं दिया। वेरी ट्रू, बिकॉज दे वर द मास्टर्स ऑफ इंडिया। एंड जब मास्टर होता है जो आपको चीजें देता है तो वो नेचुरली एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको लॉयल रहेंगे। सो द क्वेश्चन जो मैं जो आंसर देना चाहता हूं इस क्वेश्चन को इस कि क्या इंडिया बहुत बड़ा नेशन, एक यूनाइटेड नेशन था, या छोटी छोटी रियासतें थी? क्या थी वो? देखिए, एक इंटरेक्टिव मैप अवेलेबल है। करना चाहता, पर उस मैप में आप देख सकते हैं कि 4000 बीसी से इंडिया की क्या पोजीशन थी, यानी सब कॉन्टिनेंट की। कौन कितना पावरफुल था, कितना राज करता था हिंदुस्तान के ऊपर? आप जानते हो हरापा की सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन थी। दिस वाज कन्फाइंड टू द एरिया दैट इज नाउ पाकिस्तान। फिर डिफरेंट डिफरेंट राजे आए, अलेक्जेंडर भी आया, चंद्रगुप्त का राज था। पर आप अगर हिस्ट्री देखेंगे और वो नक्शे बना बना के आपको दिखाते हैं, इंटरेक्टिव मैप बनते हैं, उसमें आप देखें कि किसी भी टाइम में इंडिया में 25 या 30 कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती थी। सिर्फ दो पीरियड थे इंडियन हिस्ट्री में जहां तकरीबन 70 to 75% हिंदुस्तान का जो एरिया है वो एक ही राजे के कंट्रोल में था। उस टाइम भी 100% एरिया नहीं था अंडर कंट्रोल ऑफ एनी वन राजा, और लद्दाख और असम तो आउट ऑफ बाउंड्स था, कोई नहीं वहां था, इंडिया का राज कभी नहीं था वहां। और वो जो दो पीरियड थे, एक था मौर्य डायनेस्टी जब पावर में थी चंद्रगुप्त के बाद में, और उसके बाद में आई दी औरंगजेब की द मुगल डायनेस्टी। और मुगल डायनेस्टी भी तकरीबन नॉर्थ इंडिया में ही पावर में थी, बट औरंगजेब ने एक्सपैंड करके काबुल से लेके मैसूर तक उसका राज चालू हुआ। आफ्टर औरंगजेब हैड गॉन, सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई फिर से, और छोटी छोटी रियासतें बन गई।
एक पंजाब की रियासत थी, पंजाबी आपस में सब लड़ते रहते थे, मिसल थी, एक सुल्तानेत थी दिल्ली में, हैदराबाद अलग स्टेट बन गया, अवध में ये वो, और ये एक सिचुएशन बड़ी राइप थी कि अंग्रेज जो थे वो हिंदुस्तान में आ गए। 1757 में सबसे बड़ा एक बड़ा मशहूर बैटल हुआ था, जिसको कहते हैं द बैटल ऑफ प्लेसी, और उस पीरियड को मानते हैं कि अंग्रेजों का राज शुरू हुआ, और अंग्रेजों को तकरीबन 100 साल लगे ये सारा इंडिया को कॉन्कर करने के लिए, और उन्होंने पीस बाय पीस छोटी छोटी जो हमारी रियासत थी, जैसे अवध में थी और हैदराबाद में थी, मराठा से छोटे से पोर्शन में मराठा राज करते थे, इनको उन्होंने बारी बारी तबाह कर दिया। एंड क्यों, कैसे हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अपना राज सारे हिंदुस्तान पे कायम कर दिया, यानी यह 1857 आया तो तकरीबन सारा इंडिया, इवन पंजाब जो था वो अंग्रेजों के राज कब्जे में आ गया। नेपाल को उन्होंने छोड़ दिया, हालांकि गुरखास आए अटैक करने पर, गुरखास डिफीटेड हो गए, पर अंग्रेजों ने अप्रिशिएट किया कि ये बहुत बहादुर कौम है, एंड उनको उन्होंने रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया। अंग्रेज जो पॉलिसी फॉलो करते थे वॉज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो आपको कैरेट मिलेगी, मिठाई, अपोज करेंगे तो आपको डंडा मिलेगा। और उनकी एक जीनियस थी, इंग्लैंड तो अब खत्म हो गया खैर, पर वो एक जीनियस था कि उन्होंने सारा सब कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई कर लिया, यहां तक कि उन्होंने बर्मा को भी ऑक्यूपाई कर लिया, श्रीलंका को भी ऑक्यूपाई कर लिया, और जो एरियाज में हिंदुस्तान का कभी राज नहीं रहा था, जैसे असम है और लद्दाख है और आगे अक्साई चीन है, ये एरियाज को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और तिब्बत को अपना बफर बना लिया बिटवीन चाइना एंड इंडिया। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, यानी उन्होंने एक नेशन बनाई। और जो कांग्रेस पार्टी थी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी स्थापित की ब्रिटिश ने। एक मिस्टर ह्यूम होते थे, ब्रिटिशर, जिन्होंने पार्टी लॉन्च की। उसका पर्पज ये था कि एक ऐसी एलीट पार्टी बनाई जाए जो अंग्रेजों को सपोर्ट करेगी और हिंदुस्तानी अवाम को भी साथ लेके चलेगी। उनका सेल्फिश मोटिव जरूर था, पर द सीड्स ऑफ नेशनहुड ये अंग्रेजों ने ही शो किए। और किसी को ये कहना कि जी अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, जी इंडिया को लूट के चले गए, ये वो, ऑल दैट इज बहुत सी वाहियात बातें हैं। देखिए, जो जब आप कोई देश हार जाता है तो कुछ तो देना पड़ता है। फैक्ट बात यह है कि वेदर मराठा थे या सिख्स थे या मुस्लिम थे या सब थे, जो वो एक बैटल के बाद एक बैटल अंग्रेजों के साथ हार गए। और मराठास तो बहुत बुरी तरीके से हारे, इंक्लूडिंग टीपू सुल्तान, आप जानते हो, बहुत बुरी तरीके से हारा, एंड उसकी जान भी चली गई। और उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़े जनरल अंग्रेजों के हिंदुस्तान में आ गए, जिसका नाम था द ड्यूक ऑफ वेलेस्ली। और ये वही आदमी है जो जो लेटर ऑन जिसको टाइटल मिला था द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जिसने नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त कर दिया था 1815 की बैटल ऑफ वाटरलू में। तो आप सोचिए कि कैसा आदमी था वो, जो एक इंडिया में भी आके उसने टीपू सुल्तान की बोलती बत्ती बंद कर दी, मराठास को हरा दिया। एंड जब वो चले गए और ब्रिटिश जनरल आए, बड़े बड़े जनरल्स, जिन्होंने सिखों को ख़त्म किया, सिख राज खत्म हो गया, और एक ऐसी राज स्थापित कर दिया हिंदुस्तान में जिसके कारण कि लोग जो थे बाई एंड लार्ज खुश रहे। मैं जानता हूं कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे 40 साल कलकत्ते में रहे, एंड ही वॉज ए कॉन्ट्रैक्टर देयर। और अगर आप मेट्रो या लाइट हाउस सिनेमा में जाके बैठेंगे, वो जो कंस्ट्रक्शन थी वो मेरे ग्रैंडफादर ने की थी। और मुझे वो बताते थे जब मैं बहुत छोटा सा था कि बेटे, जब ये चीज़ हुई तो जो लाट साहब था उसने आके मेरे हाथ मिलाए थे मेरे से। सी, अंग्रेजों को पता था कैसे आदमियों को से काम लेना है, कैसे इंडिया को प्रोग्रेस करना है। जो इंडिया में जो इतनी ट्रेन चल रही हैं,
ये चल रही है, किसने बनाई थी? इंडिया में आप जानते हो थगरी थी। आप दिल्ली से कलकत्ते नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर आप जाते, इवन आर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब या मुगल राज का, तो आपका कोई शोट ही नहीं किया, आप वापस आएंगे। यानी इट वॉज अनसेफ टू ट्रैवल, क्योंकि वहां थगरी चल रही थी, थग्स चल रहे थे। ये सब अंग्रेजों ने खत्म किया। इंडिया फ्री कंट्री हो गया। अगर गांधी जी सारे देश में घूम सकते थे, कभी असम में, कभी सिंध में, कभी केरला में, बस बिकॉज ऑफ द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो अंग्रेजों ने इंडिया में लेके आए। ठीक है, मैं मानता हूं कि बहुत सी उन्होंने अत्याचार किए, पर अत्याचार भी एट्रोसिटीज नहीं की। उससे ज्यादा एट्रोसिटीज तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने की सिखों के ऊपर, और वेरियस इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों पे की। आप देखिए, जब ब्रिटिश राज था कि कोई, मैं नहीं जानता कि कोई इतने हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे जो स्टार्ट हो गए आफ्टर 47, नंबर वन। एंड नंबर टू, आप याद रखिए कि इंडिया में ये जो कास्ट सिस्टम परपेचुएट किया, ये इंडियन गवर्नमेंट ने किया, अंग्रेजों ने नहीं किया। अंग्रेज नेवर बिलीव्ड इन कास्ट, दैट इज ए फैक्ट। और हमने कास्ट सिस्टम को बढ़ाते गए। पहले 22% था, फिर 25 हो गया, 49 हो गया, अब लोग कह रहे हैं जी हम उसको 70% बनाना चाहते हैं। यानी अब मेरिटोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं, और इंडिया फॉर एवर डूम्ड हो जाएगा। इंडिया, एक याद रखिए, मैं बात वीडियो खत्म करता हूं, नेवर वन कंट्री। और ये अगर वन कंट्री, आप नक्शा देख लीजिए हिंदुस्तान के, छोटी छोटी रियासत थी, पंजाब में पटियाला थी, कपूरथला थी। आई मीन आई कैन गो ऑन एंड टेल यू सो मेनी थिंग्स। गुजरात में इतनी सारी छोटी छोटी स्टेट्स थी, एवरीवेयर दे वर देयर। इवन इन केरला ट्रेवनकोर अलग थी, ऑल दैट स्टेट्स वर देयर। एंड इट इज द ब्रिटिश वी ब्रॉट देम अंडर वन अम्ब्रेला एंड गेव अस द सेंस ऑफ नेशनहुड। ये एक फैक्ट बात है जेंटलमैन, बेयर इट इन माइंड। प्रोपेगेंडा जो ये आजकल चल रहा है, प्लीज फॉरगेट अबाउट इट। और इंडिया को, इस इंडिया को यूनाइटेड रखना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप याद रखिए कि रशिया जो है वो ओवरनाइट, जैसे कहते हैं ना, रिप वैन विंकल की कहानी आपको पता है। वो आदमी वो सो गया, जब वो उठा वो देखा कि 20 साल निकल गए हैं। सिमिलरली रशिया खत्म हो गया इन वन नाइट, 18 कंट्री बन गया। इट कैन हैपन इन इंडिया ऑल्सो। तो ये जो हमारी फ्रीडम है, जो अंग्रेज दे के गए हैं, नेशनहुड, इसको डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। और पेरोकियल एटीट्यूड जो रखना है हिंदुस्तान में, और रिलीजन के ऊपर डिवाइड करना, वेदर मुसलमान हो या हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, और कोई कमी नहीं है हर एक आदमी रिलीजन में जो इंडिया को ही तोड़ना चाहते हैं। खैर जेंटलमैन, मैं ख़त्म करता हूँ। आपको जो मैंने बात कहनी थी मैंने कह दी। आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।